खबर आ रही है जहां पे एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रखा गया है प्रस्ताव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखा। ऑपरेशन सिंदूर से आत्मविश्वास बढ़ा, ये एनडीए की ओर से साझा बयान जारी किया गया। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है। पराक्रमी नेतृत्व के लिए पीएम मोदी का आभार। राष्ट्रहित के लिए भारत एकजुट है। तो देखिए, जिस तरीके से आज तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव रखा गया और ये दरअसल कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से आत्मविश्वास बढ़ा है, राष्ट्रहित के लिए भारत एकजुट है। एनडीए की ओर से ये बयान जारी किया गया। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, यूपी से लेकर बिहार तक, इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र से लेकर के उत्तराखंड तक, तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव रखा गया। गणेश और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जाति जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और क्या कुछ मंथन हुआ, किन बातों पर बातचीत हुई? देखिए, पहली बात यह समझ लीजिए, जिस तरीके से एनडीए शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, यानी जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें जो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन थे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने सफलता हासिल की, पाकिस्तान को उसी के घर में जाकर आतंकियों को उन्हीं की मिट्टी में मिला दिया, और उस तरीके से, और जो दूसरा प्रस्ताव था जातिगत जनगणना का, ये दोनों प्रस्ताव पूरी तरीके से अब पारित हो गए। और अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के जो लोग हैं, हम जिस तरीके से जो फैसले ले रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक और बात का जिक्र किया, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके साथ पूरी तरीके से हर दल आज खड़ा है। चाहे उन्होंने जिस तरीके से 2 दिन पहले जिस तरीके से जो कहा कि प्रधानमंत्री का खून पूरी तरीके से गर्म है, वो आक्रोशित है, गुस्से में जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई इसको लेकर के, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से घटना की गई, इसको लेकर हर देशवासी पूरी तरीके से आक्रोशित होगा। और उन्होंने कहा कि हमारी सेना और प्रधानमंत्री, हमें उन पर पूरी तरीके से गर्व है, और आतंकियों को किस तरीके से उनके घर में जाकर पूरी तरीके से। बिल्कुल गणेश, आपके पास वापस लौटेंगे, सागर के पास चलते हैं। सागर, जिस तरीके से आज अहम बैठक हुई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, और बड़ी बात यहां पर यह भी कि कुछ ही महीनों में बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। तो चुनाव के लिहाज से भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण, इसमें जाति जनगणना से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दे जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बिहार जैसे राज्य के लिए, इस पर मंत्रणा हुई है। यानी कि जीत को लेकर मूल मंत्र, स्ट्रेटेजी भी यहां पे तैयार की गई। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अनामिका, जाति जनगणना जिसकी मांग देखिए जोरों पर चल रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस देखिए मांग की यहाँ पर कई बार चर्चा की थी, और उसी पर देखिए आज के दिन जब प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया जा रहा है, तो अब इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि बिहार में क्या बीजेपी जो है और जो एनडीए मिलकर जो है इस बार जो है बड़ा प्लान अप चलने वाली है, और ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है बिहार के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए गुजरात की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए, बैठक में लगातार इस बात को लेकर चर्चा कि आखिर अब राज्यों के विकास पर कैसे चर्चा की जाए, कैसे विकास की रफ्तार को नई धारा दी जाए, क्योंकि पूरा रोड मैप इसको लेकर तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि इस बड़ी बैठक से पहले पहलगाम हमले में और जिस तरह से कई सैनिकों को हमने खोया है, उनके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमने चलाया और पाकिस्तान पर हमने करारा प्रहार किया, उस पर भी लगातार चर्चा की गई, और हमने ये भी बताया, सभी मुख्यमंत्री ने अपनी बात को भी रखा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमने बड़े ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया और उसे पटखनी दी और निस्तनाबूद किया पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को, इस बात का भी चर्चा यहाँ पर जिक्र किया गया। यही नहीं, ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान जो है अगर किसी भी प्रकार के इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। बहुत शुक्रिया सागर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश, आपका भी शुक्रिया। इसी बीच दर्शकों को बता दें, बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने एक बड़ा दांव चला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष नेताओं की अहम बैठक लगातार जारी है। इसमें क्या कुछ हुआ और क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। एक छत के नीचे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सियासी वॉर रूम बना है। मिशन बिहार और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को लेकर सबसे अहम बैठक हो रही है।
दिल्ली के अशोका होटल में चल रही मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के साथ साथ मोदी सरकार के तीसरे टर्म की पहली वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री और सेना को बधाई देने का प्रस्ताव पास होगा। साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अगली जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन यानी अच्छे शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार की हाल की उपलब्धियों पर चर्चा और भविष्य की योजनाओं को लेकर रणनीति बनाना भी एजेंडे में शामिल है। बैठक में 20 राज्य सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में सुशासन के मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री अपनी अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं और कामयाबी की जानकारी देंगे। ये एक तरह से शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी अच्छे कामों को साझा करने का मौका है, जिससे बाकी राज्य भी उन योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सके। इन बैठक में 3 बड़े आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भी कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। एनडीए की ये बैठक न केवल एक सामूहिक राजनीतिक और प्रशासनिक अभ्यास है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता, दृढ़ता और विकासशील भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का दिया जाने वाला संबोधन एनडीए की साझा रणनीति को धार देगा और देश दुनिया को स्पष्ट संदेश देगा कि भारत अब आतंकवाद, तुष्टिकरण